Good morning, students, and assalamu alaikum. I hope you all are fine. So, today is the second lecture of physics. We were discussing about chapter number 1, that is physical quantities and measurements. In the previous lecture, I have told you how the concept of science was originated and what are the basic branches of science, which are basically biology, chemistry, and physics. Also, I have told you about the history of science कि 18th सेंचुरी में जो भी चीज़ सराउंडिंग में ऑब्जर्व की जाती थी उसको कह दिया जाता था कि ये बाय नेचर ही ऐसी है। और जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ हुआ इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया इनटू फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंस को फर्दर कैटेगराइज कर दिया था इनटू 5 कैटेगरीज। फिजिक्स उनमें से एक थी। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड अवर फर्स्ट टॉपिक दैट वाज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या था? फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जैसे साइंस की ब्रांचेज हैं उसी तरह फिजिक्स की भी ब्रांचेज हैं। बेसिकली 9 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आर हियर। द फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, देन हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। ये सब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं। इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स की इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो क्या है ये ब्रांचेस, हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। यानी मैकेनिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है और किस वजह से मोशन हो रही है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, हम एक व्हीकल को देखेंगे कि वो मूव कर रहा है तो वो किस वजह से मूव कर रहा है, उसे कौन सी फोर्स या एनर्जी दी गई है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। तो इस तरह की सब मोशन से रिलेटेड डिस्कशन हम मैकेनिक्स में करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ हीट। एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचर ऑफ हीट। ठीक है, हीट की नेचर को डिस्कस करेंगे, कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, वो डिस्कस करेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रेफ्रिजरेटर है, ये भी एक एप्लीकेशन है फिज़िक्स की और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी हीट चेंज के प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। तो ये इसी तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। यानी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे वो प्रोपगेट करती हैं, एक मीडियम में कैसे ट्रैवल करती हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब हम इस ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ लाइट। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी इसमें हम प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वो सब उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करके हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर, माइक्रोस्कोप, कैमरा, ये सब क्या हैं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, यानी इसमें हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे, जब वो रेस्ट पे होंगे, जब वो मोशन पे होंगे तो उनके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म, और ये कैसे मैग्नेटिज्म के साथ रिलेट करती हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एटॉमिक फिजिक्स, और यहाँ पर भी नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। ठीक है, इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। कि इसमें हम प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर न्यूक्लियाई के पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में जो उसके फर्दर डिवीजन हुई है, उसके अंदर फर्दर जो पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूक्लियॉन्स, तो ये सब हम इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, उनके बिहेवियर्स को भी। नेक्स्ट वन इज़ प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और ये कौन सी स्टेट है? आयनिक स्टेट है। जैसे कि अगर एक गैस है, उसमें से आप उसको आयनाइज कर दें, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, पार्टिकल्स जो हैं वो आयनाइज हो जाए इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो वो जो स्टेट होगी उस गैस की, उसको हम कहेंगे कि वो प्लाज्मा की स्टेट है। तो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा। ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये सब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स में। नेक्स्ट इज जियो फिजिक्स। जियो मीन्स अर्थ एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिस्कस करते हैं।
सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी तक तो था आपने बताया कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वाज ओरिजिनेटेड, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाज ओरिजिनेटेड, और क्या इनकी फर्दर ब्रांचेज हैं। जो बेसिक चैप्टर था वो था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो उसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, आप हाइट मेजर कर सकते हैं, आप मैस ग्राम इन किलोग्राम आप मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 4, वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़ इन डिटेल। फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर। ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ पोजेस एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज़ देयर यूनिट। तो अब मैग्नीट्यूड वाला टर्म आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और यूनिट क्या होता है? जो उसके साथ हम एक स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। जैसे कि आप कह दें कि ये 10, आपको एग्जांपल गिवन है, बल्कि इफ़ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट की लेंथ 104 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी ये जो 104 है, नंबर वाली वैल्यू है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और जो साथ में सेंटीमीटर है वो इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं सेंटीमीटर, मीटर, ये क्या होते हैं? ये यूनिट होते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड होती है। अब देखें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते प्रॉपर, अपनी बात को डिलीवर ही नहीं कर सकते जब तक आप उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ नहीं कर लेते, यानी उनको प्रॉपर उनकी मेजरमेंट नहीं कर देते। जैसे आप एक शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ जाके कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। अब शॉपकीपर को नहीं पता कि आपको कितनी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी चाहिए। जब तक आप मेंशन नहीं कर देंगे कि मुझे 5 किलोग्राम या 5 केजी शुगर चाहिए, आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक यूज़ है, आप अपनी डेली लाइफ में आप जो यूज़ कर रहे हैं। यही आपको एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो बेसिकली वो 5 क्या है? वो उसका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम उसका यूनिट है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ डिराइव क्वांटिटीज़। तो ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अनदर क्वांटिटीज़, कि वो क्वांटिटीज़ जिसको हम अदर क्वांटिटीज़ की फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो आपके पास होती हैं बेस क्वांटिटीज़। यानी नाम से ही पता चल रहा है आपको, बेस, ठीक है, जो एक जिसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, जो किसी और की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, जिनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, उनको हम कहते हैं कि वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफाइन करते हैं, वो आपके पास होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ आर 7 इन नंबर्स। ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये 7 होती हैं नंबर में। लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ 7 इन नंबर्स होती हैं। और MCQs में भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेस क्वांटिटीज़ आर डैश इन नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये 7 होती है नंबर में। और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है? ये मल्टीपल हो सकती हैं। एक बेस क्वांटिटी से आप ढेर सारी डिराइव क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सिंपल एक लेंथ को ही देख लें। ठीक है, लेंथ आपके पास बेस क्वांटिटी है, यानी इसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एरिया का फार्मूला क्या होता है? आप 2 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये एरिया की वैल्यू डिराइव होगी। तो एरिया क्या हो गया? एरिया एक डिराइव क्वांटिटी हो गया। सिमिलरली वॉल्यूम कैसे निकलता है? आप 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास वॉल्यूम आएगा। तो लेंथ आपके पास स्टैंडर्ड यानी बेस क्वांटिटी हो गई, और वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी हो गया। सिमिलरली आप एक लेंथ से आप देख लें आप कितने फार्मूलाज बना सकते हैं। आप एरिया का भी, वॉल्यूम का भी, पेरीमीटर का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो ये जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं ये मल्टीपल इन नंबर्स होती हैं, और जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 इन नंबर्स होती हैं। अब अगर आपके पास इनका डिफरेंस आ जाए बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ का, तो आप ये 3 पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। सो योर डायरी इज़ नेम ऑफ एनी 5 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। आपने कोई सी भी 5 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का जस्ट नेम लिख देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर जैसे आप लिखते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उस तरह अपनी कॉपीज़ पे उतारने। सेकेंड क्वेश्चन इज़
हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़, अभी मैंने आपको बताया, आपने उनके जैसे कंपैरिजन करते हैं बीच में लाइन लगा के, एक साइड पे बेस क्वांटिटीज़ की सारे 3 पॉइंट्स लिख देने हैं और एक साइड पे डिराइव क्वांटिटीज़ की जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरह आपने लिख देने हैं। थर्ड इज़ आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 4 क्वांटिटीज़ गिवन है, इनमें से आपने बता देना कि कौन सी बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी वो होगी जो अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसकी मतलब कोई फार्मूला नहीं बन रहा, वो उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो आपके पास बेस क्वांटिटी होगी। फोर्थ वन इज़ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और डिराइव क्वांटिटीज़। आपने ये जो सामने आपको वैल्यूज़ गिवन है, इनमें से आपने बता देना कि कौन सी बेस क्वांटिटी है और कौन सी डिराइव क्वांटिटी है। तो बेस्ट वे ये है कि आप एक लाइन लगाएं, एक साइड पे बेस क्वांटिटीज़ लिखें, एक साइड पे डिराइव क्वांटिटीज़ लिखें और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चन देन यू कैन